राष्ट्र का सबसे बड़ा गद्दार और सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? वो जो हिंदुओं की बात करता है, गौ माता की बात करता है, गौ को माता मानता है और उसी माता का सौदा करके उसका चंदा खाने वाला, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला ये अन्ना हजारे, देश का सबसे बड़ा गद्दार, उसकी पैरवी कर रहा है। यानी आरएसएस का एजेंट है ये अन्ना हजारे। आरएसएस एक आतंकी संगठन है। देश में जितने बम धमाके होते हैं, जितने आतंकी हमले होते हैं, वो सब आरएसएस कराता है इस देश के अंदर। इसके कई प्रमाण है, एक दो नहीं, कई प्रमाण है। अब मोदी ने लॉकडाउन किया, नोटबंदी किया और जबरन कोरोना वायरस का इस देश की जनता को, बच्चे हो, बूढ़े हो, माता हो, बहनें हो, सबको जबरन कोरोना वायरस का सुई दिलाने का काम किया। तब ये अन्ना हजारे नहीं आया कि इससे स्वस्थ आदमी को कोई सुई नहीं दिया जा सकता, जिसे कोई बीमारी नहीं है, उसे जबरन बीमार करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। 1 करोड़ से अधिक आदमियों की जान गई, चाहे जिस माध्यम से गई, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप सब जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है किस तरीके से लोग रोड पे चल के मरे, भूखे मरे, कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई टीबी का मरीज मरा, कोई दमा अस्थमा का मरीज मरा, कोई कैंसर का मरीज मरा, सब कोरोना के कारण मरा। वो व्यक्ति हर विपक्षी पार्टी को उठा के अंदर कर रहा है, वो राष्ट्रहित का बात करता है। देश में यदि आज छापेमारी हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के एक एक छोटे से बड़े कार्यकर्ता के ऊपर एक बारी सीबीआई या आम पुलिस प्रशासन ही एक बारी छापा मार ले, क्योंकि उसका एक प्रखंड अध्यक्ष भी है ना, तो वो भी उसकी महल है और करोड़ों की महल बनी हुई है। इसके ऊपर जांच कौन बैठाएगा भाई? छापे पड़े उन उद्योगपतियों के घर पे और उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो बॉन्ड पेपर खरीद के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोटा चंदा देने का काम किया। उसके ऊपर क्या अन्ना हजारे के मुख से एक शब्द निकला है? जब किसान आंदोलन के अंदर किसान एमएसपी की गारंटी के लिए 703 आदमी शहीद हो गए, क्या अन्ना हजारे के मुख से एक लफ्ज किसानों के लिए निकला? अपने आप को महात्मा गांधी की पदवी हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन खुल गई पोल पट्टी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये देश का सबसे बड़ा गद्दार और सबसे बड़ा मक्कार है ये अन्ना हजारे। जो केजरीवाल उनके हित में काम करने लगा तो तुझे गद्दार नजर आने लगा अन्ना हजारे। सर्च करो किस टाइम में देश में कहां बम फूटे और कब वहां पे चुनाव था, आपको सब नजर आ जाएगा। त्रिपुरा की रैली में अमित शाह ने तो खुल के कहा था, रैली में कहा था, हिंदुस्तान में जितने दंगे होंगे उतना भारत में कमल खिलेगा। देश की जनता को मतलब समझ नहीं है अन्ना हजारे के कहने के अनुसार। मोदी को वोट दे रहा तो मतलब अच्छा है, और मोदी बेईमानी करके ईवीएम की सेटिंग करके जीतता है और पुलवामा हमला जैसा करा के वीर सैनिकों को मरवा के जीतता है, गांधी मैदान में 14 बम फुड़वा के माहौल पैदा करता है, तो वो देश का शुभ चिंतक है। और जो महिला है उसकी भाजपा की बुर्का उठा उठा के उसको चेक करने का अधिकार किसने दिया है भाई? वो भी वोटिंग वाले दिन। किसी का आईडी चेक करने का अधिकार कैंडिडेट को कब से होने लगा भाई? जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ 17,000 आवेदन पड़े हों और उसके ऊपर कान में रुई डाल के चुनाव आयोग सो जाए, तो वो समझ लो चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है। जब देश की जनता को नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको ये जानने का अधिकार नहीं है कि हम किससे कितना माल ले रहे हैं और किसको कितना माल दे रहे हैं,
और उस चंदा के बदले में हम किस उद्योगपति को कितना धंधा दे रहे हैं, तो इस पे तो अन्ना हजारे ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। नरेंद्र मोदी को यह भी पता है कि अडानी और मुकेश अंबानी टाटा 407 में नोट भर भर के ब्लैक मनी देते हैं। तो मोदी जी ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि मित्र है, कैसे कर सकते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, 21 टन कोकीन पकड़ा गया था अडानी के शिप के ऊपर। कार्रवाई हुई, उस पर चूं भी हुआ? नहीं हुआ। मैं फिर आपको याद दिला दूं, देश को बेचने वाले 2 गुजराती, देश को खरीदने वाले 2 गुजराती और देश का बैंक का पैसा आम जनता का लूट के भागने वाले भी गुजराती, और उसको वीजा देने वाले भी मंगलसूत्र की बात कर रहे थे अभी मोदी जी। कौन माता बहनों का मंगलसूत्र छीनने का काम किया? अपनी घरवाली का मंगलसूत्र तो मोदी छीना। मोदी ने छीना ना अपनी घरवाली का मंगलसूत्र, और वो मंगलसूत्र की बात करता है। कितना बदतमीज और कितना निर्लज है प्रधानमंत्री। 70 साल लगे 410 का सिलेंडर होने में, 70 साल लगे 70 रुपए पेट्रोल होने में, 70 साल लगे सोने की कीमत 10 ग्राम का 28,000 होने में। लेकिन 10 साल लगे 28 से 75,000 होने में। 10 साल लगे पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 पार होने में। भाइयों बहनों, कितना दूं बिहार को? 60,000 करोड़, 70,000, 80,000, 90,000, 1.25 लाख करोड़। कहां गए वो 1.25 लाख करोड़? किसी ने देखा? कहीं कोई कुछ मिला? भागने नहीं देंगे देश से मोदी जी आपको। काल कोठरी भारत की इंतजार कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। राष्ट्र का सबसे बड़ा गद्दार और सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? 12 साल पहले एक अन्ना हजारे ने आंदोलन छेड़ा था, लोकतंत्र की दुहाई दी थी, आम आदमी को उसका अधिकार की बात किया था, और लोकपाल बिल के लिए धरना दिया गया था। याद है ना आप सबको? कांग्रेस के विषय में किस तरीके से दुष्ट प्रचार करने का काम इस देश का सबसे बड़ा गद्दार अन्ना हजारे ने किया था, जिसका आज तक कांग्रेस पार्टी को कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया है। झूठ अफवाह फैलाने का जितना बड़ा काम आरएसएस का एजेंट अन्ना हजारे ने किया था, वो आज फिर से कोमा में गया 12 साल पहले, और कोमा से बाहर आ गया जैसे ही केजरीवाल बाहर आए तिहाड़ से, वैसे ही आरएसएस का एजेंट कोमा से तुरंत बाहर आ गया और कहने लगा जिसके पीछे ईडी लगी है, सीबीआई लगी है, उसे मत नहीं देना चाहिए। तो किसको मत देना चाहिए? वो जो हिंदुओं की बात करता है, गौ माता की बात करता है, गौ को माता मानता है, और उसी माता का सौदा करके उसका चंदा खाने वाला, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला ये अन्ना हजारे, देश का सबसे बड़ा गद्दार, उसकी पैरवी कर रहा है। यानी आरएसएस का एजेंट है ये अन्ना हजारे, और आरएसएस एक आतंकी संगठन है। देश में जितने बम धमाके होते हैं, जितने आतंकी हमले होते हैं, वो सब आरएसएस कराता है इस देश के अंदर। इसके कई प्रमाण हैं, 1 2 नहीं, कई प्रमाण हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? देश का गद्दार कहना चाहिए कि नहीं? जो एक जाति विशेष का संगठन है, उसको क्या कहना चाहिए? अन्ना हजारे 12 साल बाद कोमा से बाहर आ गए, घबराहट होने लगी, देखो मेरा चेला केजरीवाल बाहर आ गया, कहीं मेरे षड्यंत्र का खुलासा तो नहीं केजरीवाल कर देगा। कुछ भी हो सकता है भाइयों।
लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि 12 साल में कभी नहीं आया अन्ना हजारे। जब मोदी ने लॉकडाउन किया, नोटबंदी किया और जबरन कोरोना वायरस का इस देश की जनता को, बच्चे हो, बूढ़े हो, माता हो, बहनें हो, सबको जबरन कोरोना वायरस का सुई दिलाने का काम किया, तब ये अन्ना हजारे नहीं आया कि इससे स्वस्थ आदमी को कोई सुई नहीं दिया जा सकता, जिसे कोई बीमारी नहीं है, उसे जबरन बीमार करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया और लाखों घरों के परिवार को मारने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1 करोड़ से अधिक आदमियों की जान गई, चाहे जिस माध्यम से गई, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप सब जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है किस तरीके से लोग रोड पे चल के मरे, भूखे मरे, कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई टीबी का मरीज मरा, कोई दमा अस्थमा का मरीज मरा, कोई कैंसर का मरीज मरा, सब कोरोना के कारण मरा, क्योंकि इलाज नाम की चीज पूरे देश के अंदर बंद हो चुकी थी। तो कौन है इन मौत का जिम्मेदार? ये जो कोमा से आया है देश का गद्दार अन्ना हजारे, इस पे कभी इसने टिप्पणी की? जब नरेंद्र मोदी ने एक कानून पास किया कि देश की जनता को, ये जनता की बात करने आया था ना अन्ना हजारे, जब देश की जनता को नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको ये जानने का अधिकार नहीं है कि हम किससे कितना माल ले रहे हैं और किसको कितना माल दे रहे हैं, और उस चंदा के बदले में हम किस उद्योगपति को कितना धंधा दे रहे हैं, तो इस पे तो अन्ना हजारे ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। तो क्यों नहीं है देश का गद्दार? बिल्कुल गद्दार है। एक निर्दोष आदमी को दिल्ली से केंद्र सरकार ने उठा के सीबीआई के द्वारा आपने उसको बंद कर दिया, जबरन उसके ऊपर केस लाद दिया, वो व्यक्ति गद्दार हो गया। और जो व्यक्ति हर विपक्षी पार्टी को उठा के अंदर कर रहा है, वो राष्ट्रहित का बात करता है। देश में यदि आज छापेमारी हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के एक एक छोटे से बड़े कार्यकर्ता के ऊपर एक बारी सीबीआई या आम पुलिस प्रशासन ही एक बारी छापा मार ले, क्योंकि उसका एक प्रखंड अध्यक्ष भी है ना, तो वो भी उसकी महल है और करोड़ों की महल बनी हुई है, इसके ऊपर जांच कौन बैठाएगा भाई? अभी 116 रैलियां नरेंद्र मोदी अभी तक चुनाव में कर चुके हैं। चौथे चरण के चुनाव तक 116 रैलियां सिर्फ नरेंद्र मोदी ने किया, और हर एक रैली के अंदर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाइयों? 90 रैली अमित शाह ने किया, 116 रैली मोदी ने किया, 16 रोड शो किया। क्या इसमें पैसा नहीं खर्च होता है क्या? इसकी जांच कौन कराएगा? और नरेंद्र मोदी की सरकार को जो इन ईडी और सीबीआई छापे पड़े उन उद्योगपतियों के घर पे, और उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो बॉन्ड पेपर खरीद के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मोटा चंदा देने का काम किया, उसके ऊपर क्या अन्ना हजारे के मुख से एक शब्द निकला है? नहीं निकला है। इसीलिए राष्ट्र का सबसे बड़ा गद्दार अन्ना हजारे है। जब किसान आंदोलन के अंदर किसान एमएसपी की गारंटी के लिए 703 आदमी शहीद हो गए, क्या अन्ना हजारे के मुख से एक लफ्ज किसानों के लिए निकला? इसीलिए राष्ट्र का गद्दार और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ये बूढ़ा अन्ना हजारे है, मक्कार है ये आरएसएस का एजेंट है, मोदी का एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है ये बूढ़ा। अपने आप को महात्मा गांधी की पदवी हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन खुल गई पोल पट्टी।
इसीलिए मैं कह रहा हूं ये देश का सबसे बड़ा गद्दार और सबसे बड़ा मक्कार है ये अन्ना हजारे। आश्चर्य लगा मुझे अभी मैं इसका जब बयान सुन रहा था अन्ना हजारे का कि केजरीवाल के ऊपर जनता को विश्वास नहीं तो तेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए, जिसने बेहतर सरकारी अस्पतालों में ये इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई, जो 200 यूनिट गरीब मजदूरों के घरों को बिजली मुफ्त देने का काम कर रहा है, और जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बेहतर करने का काम किया उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने उठा के अंदर बंद करने का काम किया, वो तुझे ईमानदार लग रहा है? और जो आम जनता की बात तू करके धरना प्रदर्शन करके लोगों को आकर्षित किया और जो केजरीवाल उनके हित में काम करने लगा तो तुझे गद्दार नजर आने लगा अन्ना हजारे। देश का सबसे बड़ा मक्कार, सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा बेशरम और निर्लज अन्ना हजारे, तू आरएसएस का एजेंट है। मैं दावे से कह रहा हूं, है दम, मैं तेरे ऊपर इतना आरोप लगा रहा हूं, करेगा आमने सामने मेरे से डिबेट? खुला चैलेंज है अन्ना हजारे धनेश्वर महतो का, करेगा मेरे से डिबेट? तू बड़ा राष्ट्रभक्त है ना, तो एक बारी जरा हमारे से भी आके डिबेट कर। Z+ की सुरक्षा, बड़का भारी आतंकवादी है ना, इसलिए तेरे या बड़का भारी देश का वो है लीडर तू, जो तुझे Z+ की सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि तू आरएसएस का एजेंट है। मोहन भागवत क्या है? रजिस्टर्ड है आरएसएस का, संगठन का एक रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन उसको Z+ की सुरक्षा। कमाल का है ना हमारा देश। हाफ चड्डी छाप को कमाल का है भाई। नरेंद्र मोदी भी आरएसएस का, तू भी आरएसएस का, कमाल के हो। आप सब जरा सोचिए कि जो 12 साल पहले अन्ना हजारे कोमा में चला गया था, एकदम से जाग गया केजरीवाल के बाहर आते ही, दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई अन्ना हजारे की। है ना आरएसएस का एजेंट? ये तो देश की जनता तय करेगी कि केजरीवाल को कहां रहना चाहिए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर कर देना। मोदी को देश की जनता ने चुना है, तो केजरीवाल को किसने चुना? क्या इस देश की जनता ने नहीं चुना? देश की जनता को मतलब समझ नहीं है अन्ना हजारे के कहने के अनुसार। मोदी को वोट दे रहा तो मतलब अच्छा है, और मोदी बेईमानी करके ईवीएम की सेटिंग करके जीतता है और पुलवामा हमला जैसा करा के वीर सैनिकों को मरवा के जीतता है, गांधी मैदान में 14 बम फुड़वा के माहौल पैदा करता है, तो वो देश का शुभ चिंतक है। मैं दावे से कह रहा हूं, आप सब नोट कर लो मेरी बात। गूगल का युग है, नेट का युग है, सर्च करो किस टाइम में देश में कहां बम फूटे और कब वहां पे चुनाव था, आपको सब नजर आ जाएगा। और बम फूटने से फायदा किस पार्टी को होता है? दंगे कराने से फायदा किस पार्टी को होता है? त्रिपुरा की रैली में अमित शाह ने तो खुल के कहा था, रैली में कहा था, हिंदुस्तान में जितने दंगे होंगे उतना भारत में कमल खिलेगा। तो दंगा कराने का मास्टरमाइंड कौन, ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं इस बात से। मेरे पास आप भी प्रभात खबर में छपी वो खबर अभी भी रखा हुआ हूं। तो जो गृह मंत्री बनने योग्य है, आपने कभी सोचा है कि गुजरात में 2002 में 1.5 महीने तक जिस राज्य का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी था, वहां 1.5 महीने तक कंटिन्यू दंगा होता रहा और आराम से ये जश्न मनाता था शाम को। मोदी का परिवार तो कोई नहीं मरा था ना, अमित शाह का परिवार तो कोई नहीं मरा था, आम लोग मरे थे। तो आम लोग तो इसके लिए भेड़ बकरी हैं, काट दो, फायदा तो हमको होगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक था ना मोदी।
अभी देश का गद्दार एक चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग भी है, यह भी सबसे बड़ा गद्दार है देश का। भारत का निर्वाचन आयोग भी एक सबसे बड़ा गद्दार है। अभी आपने देखा होगा, कल वोटिंग हो रहा था ना तेलंगाना में, और जो महिला है उसकी भाजपा की बुर्का उठा उठा के उसको चेक करने का अधिकार किसने दिया है भाई? वो भी वोटिंग वाले दिन। किसी का आईडी चेक करने का अधिकार कैंडिडेट को कब से होने लगा भाई? तो ये सब चीजें सोचने समझने की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आचार संहिता नहीं है, बाकी देश में सबके लिए आचार संहिता लागू है। तो ये भी एक गद्दारी है ना, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक निर्वाचन आयोग एजेंट ही तो है। यदि जिस प्रधानमंत्री के खिलाफ 17,000 आवेदन पड़े हों और उसके ऊपर कान में रुई डाल के चुनाव आयोग सो जाए, तो वो समझ लो चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है। स्वतंत्र विभाग है, कोई लेना देना नहीं है सरकार से, लेकिन है। तभी तो एक कानून पास किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद में कि भाई 3 आदमी मिलके चुनेगा, एक विपक्ष का नेता और 2 सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी जी चुनेंगे और एक हमारे मंत्री जी चुनेंगे। कभी हो सकता है विपक्ष का, कभी कोई हो सकता है, विचार चल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति होगा जज, और एक प्रधानमंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। ये हुई ना तालमेल। लेकिन मन में कितना मैला छुपा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के, इसी से पता चलता है कि सरकार के 2 नुमाइंदे रहेंगे और विपक्ष का 1 रहेगा, तो कभी विपक्ष का चलेगा। अंधा बहरा लूला लंगड़ा भी इतना समझ तो रखता ही है यार, कि कितना ईमानदार हमारे देश का प्रधानमंत्री है। सिर्फ बेईमानी शैतानी के अलावा इस प्रधानमंत्री के पास कुछ है ही नहीं। तो आप लोग जरा समझिए, 4 चरण खत्म हो चुका है, 3 चरण अभी भी बाकी है। क्या एक चोर बेईमान लुटेरा देश का चाहिए आपको? पीएम केयर फंड का हिसाब किसी को दिया नरेंद्र मोदी ने? किसको दिया? अब यही सोचो ना कि नरेंद्र मोदी को यह भी पता है कि अडानी और मुकेश अंबानी टाटा 407 में नोट भर भर के ब्लैक मनी देते हैं। तो मोदी जी ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि मित्र हैं, कैसे कर सकते हैं? मैं फिर से आपको याद दिला दूं, 21 टन कोकीन पकड़ा गया था अडानी के शिप के ऊपर। कार्रवाई हुई? उस पर चूं भी हुआ? नहीं हुआ। मैं फिर आपको याद दिला दूं, देश को बेचने वाले 2 गुजराती, देश को खरीदने वाले 2 गुजराती, और देश का बैंक का पैसा आम जनता का लूट के भागने वाले भी गुजराती, और उसको वीजा देने वाले भी गुजराती। भाई बिहार ने 39 सीट दिया, बिहार ने 39 सीट दिया ना पिछली बार। बिहार को क्या झुनझुना पकड़ाया मोदी जी ने? बिहार को झुनझुना पकड़ाया मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में। 1.25 लाख करोड़ आपको मुजफ्फरपुर की रैली का याद है ना? भाइयों बहनों, कितना दूं बिहार को? 60,000 करोड़, 70,000, 80,000, 90,000, 1.25 लाख करोड़। कहां गए वो 1.25 लाख करोड़? किसी ने देखा? कहीं कोई कुछ मिला? पता ही नहीं। तो भैया आप जुमले से क्या खुश हो? राम मंदिर में बुरा मत मानना, मैं भी हूं, भगवान राम को मानता हूं, लेकिन जिस मंदिर की ये बात करके वोट मांग रहे हैं, क्या यही एक विकास का काम से, मतलब ये विकास का काम हुआ देश का? आम नागरिक को क्या लेना देना इस चीज से? सरकार का काम है मंदिर और मस्जिद बनाना क्या? 10 साल में कौन सा काम किया मोदी ने? 5 किलो अनाज। क्या कांग्रेस के जब से देश आजाद हुआ हर घर को राशन कार्ड है कि नहीं? भारत सरकार सब्सिडी देती है कि नहीं जब से देश आजाद हुआ 75 साल से? बस मोदी जी ने एक ही तो किया कि 2-3 साल से राशन फ्री कर दिया, जो मान के चलिए 15 रुपए किलो मिल रहा था
या 10 रुपए या 5 रुपए, जो भी जिस टाइम में रहा रेट, तो बस इतना सा तो अंतर है। लेकिन उसके बदले में मोदी जी देश के जनता को कितना लूट रहे हैं, ये तो आप ही देख रहे हैं। 70 साल लगे 410 का सिलेंडर होने में, 70 साल लगे 70 रुपए पेट्रोल होने में, 70 साल लगे सोने की कीमत 10 ग्राम का 28,000 होने में। लेकिन 10 साल लगे 28 से 75,000 होने में। 10 साल लगे पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 पार होने में। कौन देश को लूट रहा है? 30 रुपए लीटर वाला दूध अमूल का आज 65 रुपए हो गया। कौन लूट रहा देश को? कांग्रेस ने लूटा या भाजपा ने लूटा? यह देश की जनता को तय करना है। मंगलसूत्र की बात कर रहे थे अभी मोदी जी। कौन माता बहनों का मंगलसूत्र छीनने का काम किया? अपनी घरवाली का मंगलसूत्र तो मोदी छीना। मोदी ने छीना ना अपनी घरवाली का मंगलसूत्र, और वो मंगलसूत्र की बात करता है। कितना बदतमीज और कितना निर्लज है प्रधानमंत्री। आश्चर्यजनक बात है भाई। जो व्यक्ति खुद ही कोई सिस्टम में नहीं है, वो दूसरों को सिस्टम का पाठ पढ़ाता है। तो समझिए आप लोग, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है। हमारे मोदी क्या फेंकते हैं जो हमारे नीतीश बाबू फेंकते हैं? पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पहले जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, और अब जाते जाते किस नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं? पलटू राम के नाम से। इसीलिए कहता हूं, अपनी ही करनी का फल है नेकी और रुसवाइयां, आपके संग चलेंगी आपकी परछाइयां। बनाएंगे भी आप, बिगाड़ेंगे भी आप। जैसा करिएगा वैसा ही इस धरती के ऊपर भुगतना है। चाहे कोई जल्दी भुगत लेता और कोई थोड़ा लेट से। पापियों का उम्र बहुत लंबा होता है। पापियों का उम्र लंबा होता है क्योंकि उसे लंबा भुगतना है। इस बात को आप सब गांठ मान लीजिए। मेरा तजुर्बा है, मैं देखता हूं। तो मोदी का भी टाइम आ गया है 400 पार। ये लफ्ज सही है। 400 सीटों से हारने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए तो अन्ना हजारे भी कोमा से बाहर आ गया कि भाई अब तो मेरे पिताजी मोदी जी और हमारे जो आरएसएस के आका हैं उनका टाइम खराब आने वाला है। जाओ, कहां जाओगे? लेकिन झोला उठा के भागने नहीं देंगे देश से मोदी जी आपको। काल कोठरी भारत की इंतजार कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। जय हिंद।